सारी जितनी भी बैंक्स वगैरह होती हैं उनमें ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, बट क्या इनका प्रोसीजर क्या है? इस प्रोसीजर में कैंडिडेट को 3 मंथ का इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप में कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, बल्कि एक पैकेज है अच्छा खासा, जो एक कैंडिडेट को सैलरी, एक जॉब टाइमिंग पे जो सैलरी पे की जाती है वो इनको इंटर्नशिप में पे की जाएगी। देन आफ्टर 3 मंथ एक बहुत अच्छा पैकेज दिया जाएगा और कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। मेल फीमेल बोथ ऑफ कोई भी अप्लाई कर सकता है। अभी हमारे पास ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो 100। मतलब इसमें कैंडिडेट कहीं का भी हो, जो लोकेशंस में आप जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं वहाँ पर अगर वो काम करना चाहता है तो उसका आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी वर्चुअली करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपने सिर्फ 12th पास की है और 12th पास के बेसिस पर एज एन फ्रेशर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए लेकर के आई हूं। ये एक बहुत बड़ी बैंक में है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट को ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ट्रेनिंग पेड होने वाली है, यानी कि जिस टाइम पर आप ट्रेनिंग करेंगे तब भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा और उसके बाद जब आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तब यहाँ पर आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम हम सभी आप सभी को लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं। आज मेरे साथ हैं एकता मैम, जो कि एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर के आई हैं। नियरली अबाउट 100 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है जो कि कई सारे स्टेट्स में कई सारी लोकेशंस पर आई है। तो आज के इस वीडियो में इनके जरिए पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी लोकेशंस पर है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है और कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कैसे आपका इंटरव्यू होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से करते हैं रिक्रूटर को कॉल। हेलो मैम। जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैम, बहुत ही बढ़िया। और मैंने सुना था कि आप जो अपॉर्चुनिटी हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर के आए हैं ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और बैंकिंग सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी है, क्या ये बात सही है मैम? जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में है। ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई हुई है ये फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए भी है, मतलब यहाँ पर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैम, जैसे पहले भी आप हमारे चैनल पर बहुत सारी अलग अलग कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हैं, बट फिर भी मैं एक बार चाहूँगी जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं ना उनको आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता जी, मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगी। मेरा नाम एकता अग्निहोत्री है। मैं EA29 मैनेजमेंट सर्विसेज की डायरेक्टर हूँ और मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट लेकर आई हुई हूँ। अक्सर मेरे पास रिक्वायरमेंट आती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं अंकिता जी के थ्रू सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराती हूँ। जी, तो आज जो आप अपॉर्चुनिटी लेकर के आए, क्या हम इस बैंक का नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? नहीं नहीं, नेम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, बट ये है कि हमारे पास जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है, वो मैं सारा ब्रीफ कर दूंगी आपको। प्रोफाइल हमारे पास जितना भी है, फ्रेशर्स के लिए भी हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल है। ओके, रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल पर अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, RM का प्रोफाइल है। ओके, तो इस प्रोफाइल में कैंडिडेट को करना क्या है मैम, ये बता दीजिए। कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली क्या है कि इसमें 12th पास आउट कैंडिडेट भी हम हायर कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कि पहले मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स लेकर आई थी जो आप लोगों के लिए पैन इंडिया लेवल पे थी, बट ये पैन इंडिया लेवल पे नहीं है, इसकी कुछ लोकेशन डिसाइडेड है, वहाँ के लिए हैं। ठीक है, ओके, तो लोकेशन एक बार बता दीजिए मैम। लोकेशन जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो आपका लखनऊ है, दिल्ली है, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। ओके, मतलब मेट्रो सिटीज है और खास करके लखनऊ के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे कैंडिडेट कमेंट भी करते हैं हमें लखनऊ की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बता दीजिए, तो आई थिंक उनका कनेक्शन आपसे होना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटी आप लेकर के आते हैं उसमें लखनऊ जरूर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, लखनऊ रहता है और कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा हायर भी होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कोई चार्जेस पे होता है
फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है सारी जॉब्स, और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है अंकिता। तो मैम इस ये जो प्रोफाइल है, ज़्यादातर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो इस प्रोफाइल में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो भी बता दीजिए। एक्चुअली इनका क्राइटेरिया, आपकी बात बिल्कुल सही है अंकिता जी, कि इस सारी जितनी भी बैंक्स वगैरह होती हैं उनमें ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। बट क्या इनका प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर में कैंडिडेट को 3 मंथ का इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप में कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, बल्कि एक पैकेज है अच्छा खासा, जो एक कैंडिडेट को सैलरी, एक जॉब टाइमिंग पे जो सैलरी पे की जाती है वो इनको इंटर्नशिप में पे की जाएगी। देन आफ्टर 3 मंथ एक बहुत अच्छा पैकेज दिया जाएगा, और कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बल्कि इसका सैलरी पे करेगा कंपनी आपको। ओके, तो क्वालिफिकेशन मतलब अगर कैंडिडेट इन वीडियो को देख रहे हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मैम? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो अंकिता जी 12th होगी, 12th पास आउट कैंडिडेट। ओके, मतलब अगर कोई 12th पास है वो अप्लाई कर सकता है, बट उसको 3 मंथ्स की जो इनकी ट्रेनिंग है, जिसमें उनको स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग उसको करनी पड़ेगी, देन उसके बाद वो कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करेगा। हाँ, और जो ये इंटर्नशिप है इनकी, ये ऐसा नहीं है कि किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दी जाएगी या कहीं अदर दी जाएगी, कंपनी के अंदर ही इनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उस टाइम पे इनका प्रोफाइल जो होगा वो आरएम इंटर्न का होगा या फिर आरएम ट्रेनर का होगा। देन आफ्टर 3 मंथ जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ये परमानेंट आरएम की प्रोफाइल पे होंगे, और आरएम की प्रोफाइल पे जितने भी कैंडिडेट एज ए ट्रेनर हायर होंगे, उनका जो प्रोफाइल होगा वो एक होम लोन आरएम का होगा। जो होम लोन कैंडिडेट कराते हैं, इसमें मेल फीमेल बोथ ऑफ कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो एक जॉब के टाइम पे जो सैलरी प्रोवाइड होती है वो ये ऑलरेडी स्टीफन में प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स इंटर्नशिप में। उसके बाद तो बहुत अच्छा पैकेज है। ओके, अगर हम नंबर्स ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मैम लगभग कितनी वैकेंसीज होंगी ये? अभी हमारे पास ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो 100 में है। लगभग 100 कैंडिडेट जो है बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं आपके जरिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, मुझे नहीं लगता कि मैम कभी इतने नंबर्स में बैंकिंग सेक्टर में हमने अपने चैनल पर डाली। हाँ, बिल्कुल नहीं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं अंकिता जी, जैसे कि मैंने बोला 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए हमारे पास ये इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है। देन हमारे पास इसमें 3 प्रोजेक्ट हैं। जैसे क्या है कि एक तो फ्रेशर्स के लिए हो गया, ठीक है। एक प्रोफाइल्स हमारे पास है जिन्होंने किसी भी अदर एरिया में सेल्स किया है, किसी भी प्रोडक्ट का सेल किया है। और एक हमारे पास सीनियर प्रोफाइल आती है इसकी, जिन्होंने होम लोन प्रॉपर किया है, होम लोन, मॉर्गेज लोन, लैब लोन। अभी जैसे हम इस वीडियो को जो है मंथ एंडिंग में पोस्ट कर रहे हैं, जनवरी फरवरी कैंडिडेट जो है इस वीडियो को देखेंगे, तो कब तक इस जॉब अपॉर्चुनिटी में कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मैम? बिल्कुल, अभी 3 to 4 मंथ तो इजली है हमारे पास। उसके बाद ये होता है कि कैंडिडेट्स के कॉल्स आते हैं, ज्वाइनिंग्स चलती रहती है, फिर ज्वाइनिंग साइकिल जिस अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा उस अकॉर्डिंग वैकेंसीज फुल हो जाएंगी। अच्छा, इसमें कोई रिटन एग्जाम वगैरह होगा मैम या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा? नहीं, एक्चुअली इसका प्रोसीजर क्या है कि जैसे ही कैंडिडेट मुझसे कनेक्ट करेगा, मान लीजिए देखिए मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाती हूँ, सीवी भेजता है और बोलता है कि यूट्यूब से मैंने कनेक्ट किया था इस प्रोफाइल के लिए, देन मैं उसका एक वर्चुअल राउंड रखूँगी। एचआर का कॉल कंपनी से जाएगा, एचआर का कॉल जाएगा। अगर प्रॉपर फ्रेशर कैंडिडेट है तो उसका एक राउंड होता है, टेस्ट राउंड, जिसमें 50% मार्किंग कंपलसरी है। तो 50% में केवल वो वही पूछते हैं जो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इजी से क्वेश्चंस होते हैं, वो इजीली कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस में आते हैं तो उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता, वर्चुअली उनसे सिर्फ कन्वर्सेशन होता है, देन कैंडिडेट को हायर कर लिया जाता है। मतलब इसमें कैंडिडेट कहीं का भी हो, जो लोकेशंस में आप जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं वहां पर अगर वो काम करना चाहता है तो उसका आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी वर्चुअली करा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में कैंडिडेट जाना चाहते हैं और आपके बनारस के हैं तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि जैसे उनके जाने आने का एक अमाउंट खर्च बच जाएगा उनका। ये होगा कि वो वहाँ से ही अपना वर्चुअल इंटरव्यू कैरी करे। अगर वो पास आउट होते देन वो ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टली पहुँचे डॉक्यूमेंटेशन के बाद। हाँ, सीधे सेलेक्ट होकर के ही ज्वाइनिंग के लिए जाएं वो लोग। हाँ जी, ऐसा ही प्रोसेस। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं आशा करती हूँ मैम कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं हमारे ज़रिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो है अप्लाई करें और साथ ही साथ सेलेक्ट भी हों,
क्योंकि मैम हमारा एक ही बिल्कुल, मोटिव है बिल्कुल। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं ताकि जल्दी से जल्दी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बिल्कुल, बिल्कुल, जितना ज़्यादा हमें भी यही रहता है कि कितनी भी कैंडिडेट हों, सभी को जॉब जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, एक एज होती है कि आप उस टाइम को गँवा देते हैं, फिर उसके आगे आप सोचते हैं कि अब जॉब मिले, फिर जॉब में आप उम्मीद बहुत पैकेज की करते हैं। तो फ्रेशर्स में अगर आपको इतना अच्छा पैकेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग कुछ अमाउंट से करते हो, तब जाके कहीं 2 से 3 साल में एक बड़ा अमाउंट आपको रिसीव होता है जाके। जी मैम, बिल्कुल मैम। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लस ये वीडियो ना अपने चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। ना मैं अपनी वेबसाइट पर भी डाल देती हूँ। कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो आपके फ़ोन नंबर से ही करेंगे ना, कॉल करके ही करेंगे ना? बिल्कुल, कॉल करके कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द ये होता है कि कॉल्स नहीं रिसीव हो पाती हैं, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ, टीम भी बिज़ी रहती है। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, 10 से 6 पहली बात आप कॉल करने का कोशिश करिए। अगर कॉल नहीं भी उठता है तो उस टाइम पे आप व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद में 1 या 2 दिन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे आज आपने मैसेज डाला तो कल टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, 1-2 दिन का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि जब वीडियो पड़ती है तो एक साथ क्या होता है, 100-200 एकदम से कॉल्स आते हैं, वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कैंडिडेट को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप लोग जो हैं आप मैम को कॉल कीजिए। इन केस अगर नहीं उठता है कॉल तो आप व्हाट्सएप कीजिए, 1 या 2 दिन में आपके पास रिप्लाई 100% आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल यही होगा, सेम। ठीक है मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी हमारी ऑडियंस के लिए लाने का। थैंक यू सो मच अंकिता जी, आप कैंडिडेट्स के लिए बहुत मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो डालना, लोगों तक अपनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पहुंचाना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं चाहूँगी कि आप जिन जिन कैंडिडेट के साथ जुड़े हुए हो वो लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करें। सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे साथ एकता मैम, और मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल और हमारी वेबसाइट काफ़ी सारे लोगों से जुड़ चुकी है, और हम ऐसी कंपनी के पास जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं जिनके पास बल्क में हायरिंग होती है। तो एकता मैम की जो कंपनी है वो भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही काम होता है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। जो कंपनी से रिक्वायरमेंट आती है, जो वैकेंसीज आती है, उनको फिल करना। और हमारा मोटिव है, हमारे चैनल का मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो अपने करियर की शुरुआत सही टाइम पर और सही जगह से कर सके। तो अगर आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों है ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी? सबसे पहली बात, ये बैंकिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता है कि कैसे जो है आगे बढ़ा जाए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऐसी सिटीज़ में आई है जहां पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको जो है ट्रेनिंग भी चाहिए, तो ये कंपनी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी दे रही है, और उसके बाद जब आप इनके एम्प्लॉय बनेंगे तब आपको जो है इंक्रीमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ अच्छा पैकेज भी मिलेगा। सो आई होप गाइज, मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया वैकेंसी मैं बैंकिंग सेक्टर में पहले लेकर के आई हूँ 12th पास फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो देरी मत कीजिए। नंबर्स ऑफ वैकेंसी सिर्फ 100 है, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं गाइज, तो भी आप मैम को अपना रिज्यूमे जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। मे बी उनके पास अगर बैंकिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटी होगी तो वो आपको दिला देंगे, नहीं होगी तो दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी जो रेगुलर बेसिस पर मैम के पास आती हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू दिला देंगी। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आप वहां पर काम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।